नमस्ते जी। आप सभी का इस काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, पूरे देश में इस समय एक नई उमंग और एक उत्साह का माहौल है। हर देशवासी उत्सव मना रहा है। साथियों, वैसे मुझे लगता है कि हम सवाल जवाब के लिए इकट्ठे तो हुए हैं, पर आपके पास ऐसा सवाल होगा नहीं जिसका जवाब आपके पास ना हो। ये जो डील हुई है, इससे ट्रंप भी खुश है, मोदी भी खुश है और देशवासी भी खुश है, क्योंकि ये डील, मेरा मानना है कि देश को बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। सर, ये फैसला कौन से देश को आगे लेकर के जाने वाला है? भारत या फिर अमेरिका? ये किस प्रकार का सवाल है जी? क्या है? ये आप, इसका अगर आपको जवाब चाहिए ना, तो मोदी एक बात कहता है कि आप किसी भी देश के किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, तो वो भी ये कहेगा कि ये डील इस देश को आगे लेकर के जाने वाली है। आप देश के आम नागरिक मजदूर वर्ग से भी पूछेंगे, तो भी वो कहेगा ये डील तो इस देश को आगे लेकर के जाने वाली है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए, विवाद जो है मोदी जी, वो काफ़ी महीनों से चल रहा था। फिर ये फैसला एकदम से कैसे निकल गया? ये एकदम से कुछ नहीं होता है जी। ये पहली बात तो ये अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये मोदी की वर्षों की तपस्या का परिणाम है। हर देशवासी से, हर देश के नेता से, हर विश्व के देशों से मोदी के मित्रपूर्ण संबंध रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील हुई, और इस डील से हर कोई मोदी और ट्रंप की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। मोदी जी, आरोप ये लग रहे हैं कि आपने जो ये फैसला लिया है, ये ट्रंप को खुश करने के लिए लिया है। क्या ये सही है? देखिए, ट्रंप से तो मेरा पुराना नाता रहा है, और ट्रंप को खुश करने के लिए मुझे ऐसे ऐसा डील वगैरह का कैसा कोई करना नहीं पड़ता है। ऐसा मित्रों के बीच ऐसा नोक-झोंक थोड़ा चलता रहता है, ऐसा चलना भी चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा मित्रता बढ़ती भी है। मैंने ट्रंप को फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसा हमारी तू ताड़ी में बातें होती रहती है। मैंने कहा ट्रंप, मैं तेरे लिए अगर $500 बिलियन की डील कर दूं और तेल तेरे से खरीद लूं, तो तू मुझे क्या तोहफा देगा? तो ट्रंप ने कहा, मोदी, फिर मैं टैक्स 18% कर दूंगा। बस यही सब हुआ। नहीं नहीं सर, वो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ कहा था। ये सीमा की कौन सी बात हो रही है जी? जी सर, वो दूसरे देश की बात। ये ये किसी देश की सीमा की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं सर, वो इजराइल की तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इजराइल की करना भी मत। और ये देश विरोधी पत्रकारों को किसने एंट्री दे दी थी? आप लोग वो सवाल पूछिए जो लिख करके दिए गए हैं। जी सर, आने वाले समय में इस डील से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? देखिए, आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये तो बाद की बातें हैं। मोदी के जीवन पर तो इस डील का प्रभाव अभी से पड़ना शुरू हो गया है, और केवल मोदी नहीं, पूरा देश इस डील के प्रभाव को अभी से देख रहा है। आप देखिए, आप किसी किसान से पूछिए, किसी मजदूर वर्ग से पूछिए, किसी आम नागरिक से पूछिए, उनके चेहरे पे एक उत्साह है, क्योंकि जो टैक्स 50% हुआ करता था, वो भारत के लिए ट्रंप ने सबसे कम 18% कर दिया है। क्या इससे चमक नहीं आनी चाहिए क्या? लेकिन सर, ये 2024 में तो 3-4% ही हुआ करता था ना। देखिए, इसको बाहर करो यहां से। आप ये पुरानी बातों को लेकर के आएंगे तो देखिए, ऐसा मुझे पुरानी चीजों को लेकर के ऐसे बातें करना पसंद नहीं है।
खास करके ये इस प्रकार की बातें। और ये जो देश विरोधी पत्रकार है ना, इनको देश का हर नागरिक पहचान चुका है। इनके पेट में दर्द रहता है कि मोदी ने ये ऐतिहासिक कदम कैसे उठा लिया, ये कैसे हो गया। अभी देखिए, देश का रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, उसके बारे में किसी ने सवाल पूछा क्या, या किसी ने पूछा क्या? पूछा क्या? जी सर, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत है, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो उसी के लिए तो बोलने के लिए मैं आया हूं। क्या अब तक मैंने बोला था क्या कभी कुछ? देखिए, मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मोदी का एक ध्येय है, मोदी कहता नहीं है, करके दिखाता है। और इसलिए आज आप देखिए, इस ट्रेड डील से रुपया 92 रुपए से सीधा सीधा उछाल मार करके 90.50% हो गया है। आप इतिहास को उठा करके देखिए, इतिहास में रुपए ने इससे बड़ी छलांग नहीं लगाई थी, ये मोदी ने करके दिखाया है। और इसलिए आज आप देखिए, पूरे देश के अंदर चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, बेरोजगार हो, महिला हो, बच्चे हो, सबके चेहरे पे एक ही जुबान है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, क्योंकि मोदी मजबूत है। मोदी है तो मुमकिन है। और इसी प्रकार से मोदी देश हित में कार्य करता रहेगा, और लोग जिस प्रकार से मोदी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, मोदी विश्व में भारत का डंका बजवा के रहेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर। सर, वो फाइल का एक सवाल बचा है। ये उसको बाहर निकाल दिया, फिर भी ये फाइल का सवाल लेकर कौन आया है? ये फाइल का सवाल पूछने के लिए मना किया था ना? नहीं सर, वो फाइल में जो सवाल लिख के दिए उनमें से एक बचा है। अच्छा, जो हम उस फाइल में से बचा है। अच्छा, थोड़ा हंसी मजाक होता रहता है। अरे देखिए, फाइल में सवाल जरूर बच गया होगा, लेकिन मोदी के पास जवाब नहीं बचा है, क्योंकि जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं जो मुझे देने थे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम फिर से एक नई काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, और मेरा वादा है कि एक नए ऐतिहासिक कदम के साथ मोदी फिर से रूबरू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। Kaupenick Press Conference of PM। जो देख रहे हैं, आपके भी कुछ कमेंट वगैरह हो, कुछ सवाल हो, तो जरूर पूछिएगा। हो सकता है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जवाबों का नहीं, मतलब सवालों का जवाब भी मैं दे दूं। ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे चलता है।